हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह एडिटोरिया पब्लिकेशन का मॉडल सेट है बिहार एसएससी के लिए। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 11। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्ले में जाके आप लोग उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। सही आंसर है देखिए इसका केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह केशवानंद भारतीवाद जो है यह 1973 में हुआ था, याद रखिएगा 1973। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर है देखिए राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राजमन्नार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। बाकी धर आयोग, JPV समिति, फजल आयोग, ये सब के सब जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, लेकिन राजमन्नार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। सही आंसर है देखिए भाषाई एवं धार्मिक आधार पर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है, और अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में, इसी के तहत क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। और वर्तमान में जो है अब जो मूल अधिकार बचा हुआ है वह 6 है। ठीक है, टोटल 6 मूल अधिकार अब बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। सही है देखिए अधिकतम 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, और इस तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए इसका उल्लेख है अनुच्छेद 143 में, 143, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है, और इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। सही है देखिए इसका राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। राइट आंसर है इसका देखिए पुलिस। पुलिस जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, यह राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया है, और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं। पहला संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, और तीसरा समवर्ती सूची है। ठीक है, और याद रखिएगा कि संघ सूची में वर्तमान में टोटल 100 विषय है। ठीक है,
संघ सूची जो है, संघ सूची, इसमें जो है वर्तमान में टोटल 100 विषय है। बात करें अगर राज्य सूची की, देखिए राज्य सूची जो है इसमें वर्तमान में टोटल 61 जो है विषय है। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में टोटल 52 विषय है, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सबको याद रखिएगा आप लोग, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? सही है इसका, देखिए ल्यूक स्क्रैप्टन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, और इसमें कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो यह बाजीराव द्वितीय के समय में जो है समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? सही हो जाएगा, देखिए 1786 के अधिनियम के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई, और 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 12, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 तथा सूची 2 का सही मिलान करें। एक तरफ संस्था दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया हुआ, और इसका क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जो है वी.आर. सिंधे के द्वारा जो है मतलब इसके जो है वो संस्थापक थे, स्थापित किया गया था। और बात करें अगर बी की, देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, यानी द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन जो है यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो स्थापित किया गया था, और सत्य शोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फुले के द्वारा जो स्थापित किया गया था, ठीक है। ये इनके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर है सर टॉमस रायले। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रायले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन विलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे, और इस आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि न लगान न टैक्स अभियान सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यह संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 15 नंबर, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? सही है, सार्जेंट ह्यूरसन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सार्जेंट ह्यूरन को गोली मार दी, और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? सही आंसर है, देखिए यह हर्षचरित जो है इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, ठीक है। हर्षचरित की रचना जो है संस्कृत भाषा में बाण भट्ट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? बाण भट्ट के द्वारा किया गया था हर्षचरित की रचना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 17 नंबर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? सही आंसर है, देखिए इसका सुबुक्तगिन जो है प्रथम तुर्की मुसलमान था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया।
सही है, असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। कह रहा है इस क्वेश्चन में सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सही है, यज्ञ श्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश के शासक यज्ञ श्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा में विशेष रुचि रखता था और इसने अपनी सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में खनन क्षेत्र, दूसरी तरफ सूची 2 में खनिज संपदा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक का जो है 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काला हांडी जो है क्या हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए है। उसके बाद 2 का 4 है, यानी कि जावर जो है जस्ता एवं सीसा के लिए है। 3 का 1 हो जाएगा। कोलार जो है यह सोना के लिए है और उसके बाद मोसाबनी जो है यह तांबा के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिए जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? राइट आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? सही है, देखिए सारगैसो सागर, सारगैसो सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो देखिए अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। और कह रहा है इस क्वेश्चन में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। सही है, असम में। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, याद रखिएगा। और यह उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। और इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1985 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? सही है, जायरे नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और इसे कांगो नदी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कांगो नदी के नाम से भी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 27 नंबर कह रहा है इसमें कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? देखिए झेलम नदी जो है यह कश्मीर घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 28 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? सही आंसर है देखिए यहाँ पे पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जो है यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? सही है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है और कह रहा है इस क्वेश्चन में भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? सही आंसर है देखिए इसका राज्य जेल चलैया समिति के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर के आधार को ज़्यादा विस्तृत करने के लिए राजा जेल चलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को वर्ष 1994-95 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया और वर्तमान में सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में विलय कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने ध्यान केंद्रित किया और इसने न केवल आय को अपितु स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी मानव विकास मापने की प्रक्रिया में अहम माना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो देखिए यह 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है?
सही है इसका। देखिए बढ़ती निवेश दर, देखिए बढ़ती निवेश दर जो है यह निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। सही है। देखिए ह्रासमान लागत विधि, ह्रासमान लागत विधि जो है यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, सही कूट का चयन कीजिए। सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। 2 में है अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। 3 में है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। और 4 में है कि वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो देखिए इसे 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। दी बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था 1875 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है। राइट आंसर है देखिए इसका 7.84%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और जिसमें वन 7.84% है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। राइट आंसर है देखिए आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि HUID नंबर में कुल कितने अंक है। तो देखिए इसमें कुल 6 अंक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। और कह रहा है इस क्वेश्चन में प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा को 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए इसमें भारत का स्थान है 42वां। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है तथा पहले स्थान जो है इसका फर्स्ट स्थान इसमें USA का है, याद रखिएगा, ठीक है, अमेरिका का है। और इस सूची को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया। सही है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 होगा। और इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है। सही आंसर है देखिए यह CBI के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से CBI के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है। तो देखिए शिक्षा पर जो है टोटल 1,12,899 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है।
सही है, देखिए इसमें शाहरुख खान को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है हाल ही में तारिक फतह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है, देखिए वह एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक तारिक फतह का हाल ही में निधन हो गया है, और अक्सर ये आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर रहते थे। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? सही है, देखिए टोटल 12 चीतों को लाए जाने की घोषणा बनाई गई है, ठीक है, योजना बनाई गई, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर। कह रहा है इसमें पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, और इसमें बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है के गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही है, देखिए 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, और देखिए 51 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट क्या है? सही आंसर है कैंडेला। देखिए ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो देखिए वह कारक है विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? किस रोग में? राइट आंसर है देखिए विल्सन रोग में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल्सन रोग तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है, जो यकृत यानी कि लीवर, मस्तिष्क और अन्य उत्तकों में तांबे धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? तो देखिए इंफ्रारेड किरणें जो है इसको उष्मा तरंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए इसमें तांबा की कमी के कारण लिटिल लीफ रोग होता है नींबू में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है कैसी? सही है, आवधिक गति है, पीरियोडिक गति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो क्या कहलाता है? सही है, परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही हो जाएगा, देखिए इसका पीतरस और अग्नाशयी रस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर फ्रेंड्स, और इसमें है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो देखिए वह बिंदु है पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका जाइगोटिन अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? सही है, एलेक जेफरिस। देखिए एलेक जेफरिस जो है यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, और देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट को जो है पर्ल एस या फिर मोती की राख के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और पोटेशियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जो पानी में घुलनशील है, और इसका उपयोग कांच और साबुन के निर्माण में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा। सही है, देखिए इसका आयतन क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के टोटल 10 अणु होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 65 नंबर कह रहा है इसमें कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन चयन करें। सही है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है। किस धातु को मोम में रखा जाता है। तो देखिए लिथियम को मोम में रखा जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है। सही है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की क्या भूमिका है। सही है, कोशिका विभाजन और बढ़ाव यानी कि इलोंगेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में है कि फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। तो देखिए वह भाग है अंडाशय यानी कि ओवेरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और इसमें है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं। सही है, देखिए इसमें टोटल 4 अंग होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्सर्जन प्रणाली जो है जिसे गुर्दे की प्रणाली भी कहा जाता है, इसमें गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। अतः उत्सर्जन तंत्र में टोटल 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। सही है, केवल इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, यह कार्बन का अपरूप नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर फ्रेंड्स। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। सही है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए कार्य को जो है, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुने विस्थापन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। और आज हम लोग देखे हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसका जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।